आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5वें का 7वां श्लोक। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने साक्षात मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के अब अर्जुन ने अपना मुख साक्षात कृष्ण फेर लिया है। भगवान के परम महिमा को समझकर शेख से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह वह तथा गुरु के देहांतर पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सब विविध शारीरिक कर्म फलों से तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार तलवार, अग्रसेन शास्त्र, वर्षों के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों को गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विविध पात्रीय तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है, और आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है, जो भी तो आत्मा को ना तो कभी खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका सहारा किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्क्षत माया की शक्ति से आवर्त हो गया। ना ही आदि के विलंग हुए अंश हैं, चूंकि के सनातन अणु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवर्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और यह तरह के भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या अग्नि से किलिंग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे साक्षात रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रहता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण के एकाकार नहीं हुआ।
यह आत्मा अखंडित तथा अघुषशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। ये साक्षात सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रखा है। इस प्रसंग के अद्वैत को व्यस्त करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्प से मुक्त होकर सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान को समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वह अग्नि में स्वयं स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं होते। और यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। ये आत्मा शब्द अल्पनीय तथा अल्प परिवर्तन कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, सृष्टि के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्राणों के परमाणु के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपने माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदांत के अतिरिक्त आत्मा को समझने के अन्य उपाय हैं। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावसायिक ज्ञान द्वारा अक्लिप आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को इसे स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलंक अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा विकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यदि भाव वेदों में विभिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया जा सकता है, किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी दृष्टि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण।